अमेरिका और इजरायल के ईरान पर संभावित सैन्य हमले को लेकर हलचल तेज हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हफ्ते ईरान के ऊर्जा ढांचे को निशाना बनाए जाने की आशंका जताई जा रही है। संभावित हमले में बिजली संयंत्रों और तेल रिफाइनरियों को टारगेट किए जाने की बात सामने आई है। इस सैन्य योजना पर कैंप डेविड में हुई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कैबिनेट बैठक में चर्चा हुई। पाकिस्तान के कराची में जेल में बंद गैंगस्टर उजैर बलोच के भाई जुबैर बलोच पर जानलेवा हमला हुआ है। लियारी इलाके में घर के बाहर बाइक सवार अज्ञात हमलावरों ने उन पर फायरिंग कर दी। हमले में 40 वर्षीय जुबैर बलोच गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि 2 राहगीर भी गोली लगने से घायल बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि जुबैर के सीने और पेट में गोलियां लगी हैं, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों ने ईंट भट्टे पर काम कर रहे मजदूरों को निशाना बनाया है। शुक्रवार रात करीब 8:30 बजे हुए हमले में 2 मजदूरों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोप है कि आतंकियों ने मजदूरों के नाम पूछे और 2 हिंदू युवकों को अलग कर गोली मारी गई। मृतकों की पहचान छत्तीसगढ़ निवासी 24 वर्षीय दीपक रात्रा और 28 वर्षीय भूपेंद्र के रूप में हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को आंध्र प्रदेश के अमरावती पहुंचकर भोगापुरम एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। पीएम ने इस दौरान करीब 18,000 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। विजयनगरम जिले में बने अल्लूरी सीताराम राजू एयरपोर्ट का लगभग 5,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। जंतर मंतर प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाली नाबालिग लड़की ने माफी मांगी है। वीडियो संदेश जारी कर लड़की ने खुद को 15 साल का बताते हुए इसे अपनी पहली और आखिरी गलती बताया। उसने कहा कि वह बहकावे में आ गई थी और अब उससे अपनी गलती का एहसास हुआ है। मामले के बीच कांग्रेस जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने सरकार से केस वापसी को लेकर सवाल उठाया है। बलरामपुर के सादुल्ला नगर थाना क्षेत्र में ईंट की गिनती को लेकर विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। पीड़ित अब्दुल कलाम का आरोप है कि 4,000 ईंट खरीदने के बावजूद करीब 1,500 ईंट कम निकली। शिकायत करने पर ट्रैक्टर ट्रॉली और बाइक से पहुंचे लोगों ने गाली गलौज कर मारपीट की। बीच बचाव करने पहुंचे पीड़ित के रिश्तेदार मासूम रजा के साथ भी मारपीट किए जाने का आरोप है। 28 जुलाई को बारिश के दौरान नाले में गिरकर लापता हुई 11 वर्षीय छात्रा चारू कश्यप का शव बरामद हुआ है। करीब 93 घंटे की तक जिला प्रशासन, एसडीआरएफ, पुलिस और गोताखोरों ने लगातार रेस्क्यू अभियान चलाए हैं। एनडीआरएफ टीम लौटने के बाद भी स्थानीय टीमों ने तलाश अभियान जारी रखा। चावलीन गांव के पास काली नदी से छात्रा का शव बरामद होने पर परिजनों में मातम छा गया। देवरिया के खुकुंदू थाना क्षेत्र में देर रात पुलिस और लूट के आरोपियों के बीच मुठभेड़ हुई है। चेकिंग के दौरान पुलिस पर फायरिंग करने के बाद जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। दूसरे आरोपी को पुलिस से पीछा कर मौके से गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान कलीम शाह और मुसाफिर शाह के रूप में हुई है। हापुड़ के बहादुरगढ़ कस्बे में मकान विवाद को लेकर 2 पक्ष आमने सामने आ गए हैं। विवाद के दौरान दोनों ओर से छतों पर गली से जमकर ईंट पत्थर फेंके गए। पथराव के बीच एक युवक सिर पर हेलमेट पहनकर बचाव करता नजर आया। घटना के बाद पूरी गली में ईंट और पत्थर का अंबार लग गया है। पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। जांजगीर चांपा के शासकीय प्राथमिक शाला डिपरीपारा बिरगहीने में विद्यार्थियों को वाटरप्रूफ शैक्षणिक चार्ट वितरित किए गए। एक ही चार्ट में पहाड़ी, हिंदी वर्णमाला, अंग्रेजी, एबीसीडी गिनती और अन्य प्रारंभिक शैक्षणिक सामग्री शामिल है। पहल का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों की बुनियादी शिक्षा को मजबूत करना और गणित सीखने में मदद करना है। करेरा तहसील में धारा 151 के आरोपियों की जमानत को लेकर जमकर हंगामा हुआ। सिरसौद के सरपंच अतर सिंह लोधी विरोध जताते हुए तहसीलदार की गाड़ी के आगे लेट गया। मूला थाना पुलिस थी 3 युवकों को 151 की कार्रवाई के तहत तहसीलदार के समक्ष पेश करने लाई थी। जमानत प्रक्रिया को लेकर विवाद बढ़ने पर तहसील परिसर में तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई। कौशाम्बी पुलिस को विशेष प्रशिक्षण प्राप्त नया ट्रैकर डॉग लियो मिला है। लियो अपनी तेज सूंघने की क्षमता से अपराध स्थलों से महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाने में मदद करेगा। ट्रैकर डॉग अपराधियों के सुराग तलाशने और लापता लोगों की खोज में भी अहम भूमिका निभाएगा। विशेष प्रशिक्षण के चलते वह विभिन्न पुलिस अभियानों में प्रभावी सहयोग प्रदान करेगा। कौशाम्बी के कोकरा थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसा शुक्रवार रात करीब 10:30 बजे हुआ, जिसमें ट्रक चालक और कंडक्टर कैबिन में फंस गए। दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और स्थानीय ग्रामीणों ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया। ग्रामीणों ने ट्रक का शीशा तोड़कर दोनों घायलों को सुरक्षित बाहर निकाला।
मथुरा के माठ थाना क्षेत्र में माठ वृंदावन मार्ग पर बड़ा सड़क हादसा सामने आया है। हनुमान प्रसाद धानुका स्कूल की छात्राओं से भरी बस की सामने से आ रही ट्रैक्टर ट्रॉली से टक्कर हो गई। हादसा इतना भीषण था कि बस क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार छात्राओं में चीख पुकार मच गई। बस में सवार 2 दर्जन से अधिक छात्राओं में से 3 छात्राएं गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। मथुरा के फरा थाना क्षेत्र में देर रात बड़ा सड़क हादसा हो गया। भीमनगर पुलिया के पास रात्रि गश्त कर रही रिपोरा जाट चौकी की सरकारी जीप को ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि जीप और पुलिस जीप और ट्रक दोनों सड़क किनारे खाई में पलट गए। हादसे में जीप सवार 3 पुलिसकर्मी और ट्रक चालक घायल हो गए। एक सिपाही की हालत गंभीर होने पर प्राथमिक उपचार के बाद उसे आगरा रेफर किया गया है। औरैया के अजीमतल कोतवाली क्षेत्र में पुलिस और गौकशी के वांछित आरोपी के बीच मुठभेड़ हुई है। रसूलपुर तिराहे से करीब 100 मीटर आगे चेकिंग के दौरान पुलिस ने बाइक सवारों को रोकने का प्रयास किया। पुलिस को देखते ही बाइक सवारों ने भागने की कोशिश की और फायरिंग शुरू की। जवाबी कार्रवाई में आरोपी मनोज के पैर में गोली लगी और वह घायल हो गया। रायगढ़ के भूपदेवपुर थाना क्षेत्र में आज टिपाली पटेलपारा में देर रात बड़ा हादसा सामने आया है। सड़क किनारे खड़े 2 ट्रैक्टर ट्रेलर वाहनों में अचानक आग लग गई, जिससे दोनों के केबिन पूरी तरह जलकर राख हो गए। सुबह ग्रामीणों को घटना की जानकारी मिली, तब तक आग वाहनों को अपनी चपेट में ले चुकी थी। दोनों ट्रेलर एक घर के आमने सामने खेत के पास सड़क किनारे खड़े हुए थे। सागर के देवरी नगर में मोबाइल और कंप्यूटर की दुकान में अचानक भीषण आग लग गई। घटना संजय नगर ग्राम पंचायत झुंझुनू स्थित दिव्या एंड कंप्यूटर मोबाइल दुकान की है। आग की ऊंचे लपटें उठते देख आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। कुछ ही मिनटों में आग ने पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया। स्थानीय लोगों ने दुकान का ताला तोड़कर आग बुझाने का प्रयास किया। सहारनपुर के गंगोह क्षेत्र में सड़क हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना ग्राम सांगखेड़ा के पास की बताई जा रही है, जहां बाइक सवार युवक हादसे का शिकार हुआ। ग्राम बालू निवासी सत्तार अपनी परिवार की महिला सदस्य के साथ गंगोह के पास वापस लौट रहा था और इसी दौरान पराली से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली की साइड लगने से बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई। चंद्रपुर की महानदी में बारिश के बाद जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया है। तेज बहाव और खतरनाक हालातों के बावजूद कुछ लोग लापरवाही करते हुए नदी में छलांग लगा रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में लोग पुल से उफनते नदी में कूदते नजर आ रहे हैं। नदी का बहाव तेज होने के साथ पानी गहरा और भंवर वाला बताया जा रहा है। सिद्धार्थनगर के डोकम अमिया गांव का परिवार करीब 1.5 महीने से अपने बेटे के पार्थिव शरीर का इंतजार कर रहा है। रोजगार के लिए सऊदी अरब गए रिजवान अहमद 22 जून 2026 को नजरान शहर में उनकी मौत हो गई थी। मौत के बाद परिजन लगातार शव को भारत लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। परिवार ने ग्राम प्रधान, जिलाधिकारी और जनप्रतिनिधियों से मदद की गुहार लगाई है। सिंगरौली जिला अस्पताल ट्रॉमा सेंटर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में इमरजेंसी वार्ड में भर्ती मरीज का ब्लड शुगर टेस्ट सिक्योरिटी गार्ड करता नजर आ रहा है। मरीज की जांच डॉक्टर या नर्स की जगह गार्ड की ओर से किए जाने पर अस्पताल व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े हो गए। घटना सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग और अस्पताल प्रबंधन की कार्यप्रणाली को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। सीतापुर के रामपुर मथुरा थाना क्षेत्र के जयरामपुर गांव में सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि बदनामी के चलते एक भाई ने अपनी नाबालिग बहन की हत्या कर दी। मृतका की पहचान सुमिरता के रूप में हुई है, जिसकी धारदार हथियार से हत्या किए जाने की बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि करीब 10 दिन पहले किशोरी एक युवक के साथ घर से चली गई थी। सूरजपुर के बिहान कार्यक्रम में संचालन को लेकर विवाद खड़ा हो गया है, जहां बैंक सखी अर्चना मंडल ने जिला कलेक्टर को शिकायत सौंपकर बीपीएम और पीआरपी पर कार्य आवंटन में पक्षपात, महिलाओं को समय पर काम नहीं देने और साड़ी वितरण में अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने शिकायत में कहा कि कई महिलाओं को काम से वंचित रखा गया, जबकि साड़ी वितरण में भी अधिक राशि वसूले जाने का आरोप है। चमोली के नगर पंचायत थराली में सरकार की ओर से नामजद सभासदों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में नगर पंचायत अध्यक्ष सुनीता रावत ने तीनों नामजद सभासदों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सरकार ने प्रदीप चंद्र जोशी, नंदू बहुगुणा और तेजपाल सिंह गुसाई को सभासद नामित किया। नगर पंचायत अध्यक्ष ने सभी नवनियुक्त सभासदों को शुभकामनाएं देते हुए जिम्मेदारी निभाने की बात कही। बलिया में तेज रफ्तार पिकअप ने स्कूली वाहन को जोरदार टक्कर मार दी है। टक्कर के बाद पिकअप चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। हादसे में स्कूली वाहन का गेट उखड़ गया है। पिकअप कुछ दूर तक घसीटते हुए पलट गई। स्कूल वाहन चालक और एक छात्र गंभीर रूप से घायल हुए हैं। अन्य बच्चों को मामूली चोटें आई हैं। घटना के समय स्कूली वाहन में कुल 7 बच्चे सवार थे।
वृंदावन स्थित श्री बांके बिहारी मंदिर हाई पावर मैनेजमेंट कमेटी की 18वीं बैठक अध्यक्ष अशोक कुमार की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में जन्माष्टमी त्योहार की व्यवस्थाओं, 600 से 700 श्रद्धालुओं को प्रवेश देने, मंदिर कॉरिडोर के लिए भूमि क्रय, दर्शन अवधि बढ़ाने तथा सफाई व्यवस्था के लिए नई एजेंसी नियुक्त करने सहित कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा की गई। गोड्डा में पुलिस और वांछित बदमाश के बीच हुई मुठभेड़। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में कमरुद्दीन उर्फ कचने के पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया है। घायल आरोपी को गिरफ्तार कर उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। पुलिस के अनुसार आरोपी गोवर्धन निवारण अधिनियम के मामले में वंचित चल रहा था। मुठभेड़ के दौरान आरोपी के कब्जे से अवैध हथियार बरामद किए गए। गोंडा में अवैध मिट्टी खनन की सूचना पर राजपुर गांव में जिला खनन अधिकारी ने छापेमारी की है। मौके से जेसीबी और ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ा है। बालपुर पुलिस चौकी इन वाहनों को लाया गया। जेसीबी लेकर भागने लगा तो खनन अधिकारी गेट पर लटक गया। करीब 2 किलोमीटर तक जान जोखिम में डालकर अधिकारी जेसीबी को रोकने का प्रयास करते रहे। जांजगीर चांपा के डोंगा कोहरोद स्थित शासकीय प्राथमिक शाला में एक हेडमास्टर का आपत्तिजनक हरकत करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि स्कूल के हेडमास्टर ड्यूटी के दौरान अनंग अवस्था में थे। बच्चों ने इसकी जानकारी अपने परिजनों को दी, जिसके बाद आक्रोशित परिजन स्कूल पहुंचे। परिजनों ने हेडमास्टर का वीडियो बनाया और पामगढ़ पुलिस को इसकी सूचना दी। सिंगरौली जिले के सरई में सहारा निवेशकों का आक्रोश सड़क पर उतर आया है। सहारा पीड़ित परिवार बचाओ आंदोलन के बैनर तले सैकड़ों परिवार ने विशाल रैली निकाली और तहसील कार्यालय व सरई थाने पहुंचकर अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। पीड़ितों का कहना है कि साल 2010 और 2020 के बीच उन्होंने सहारा की विभिन्न योजनाओं में अपनी जमा पूंजी निवेश की थी। मंदसौर में स्मार्ट मीटर को लेकर विरोध लगातार तेज होते जा रहे हैं। बढ़े हुए बिजली बिलों का आरोप लगाते हुए स्थानीय लोगों ने कई घरों से स्मार्ट मीटर हटाए और वल्लभ भाई पटेल चौराहे पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान चक्का जाम और नारेबाजी भी की गई। इसके बाद पुलिस से बिना अनुमति प्रदर्शन और शासकीय कार्य में बाधा डालने के आरोप में कांग्रेस नेता दीपक गुर्जर समेत 1 दर्जन से अधिक लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आगामी कांवड़ यात्रा को लेकर हरिद्वार पुलिस ने सुरक्षा तैयारियां तेज कर दी है। इसी क्रम में मंगलौर कोतवाली में पुलिस और आमजन के बीच समन्वय मजबूत करने के उद्देश्य से 54 स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स को पहचान पत्र, टी-शर्ट, गमछा और छतरी वितरित की गई। इस दौरान अधिकारियों ने सभी एसपीओ को उनकी जिम्मेदारियों से अवगत कराते हुए यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था बनाए रखने में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। संसद परिसर के बाहर सांसद पप्पू यादव की ओर से साधु की वेशभूषा में किए गए विरोध प्रदर्शन को लेकर हरिद्वार में संत समाज ने कड़ी आपत्ति जाहिर की है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद और कई संतों ने इसे साधु संतों की गरिमा और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला बताया है। संतों का कहना है कि किसी एक कथित प्रकरण के आधार पर पूरे संत समाज को कटघरे में खड़ा करना उचित नहीं। हरिद्वार के जालापुर क्षेत्र में नहर में नहाने के दौरान बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 4 नाबालिग कांवड़ियों की डूबने से मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान चलाकर 4 के शव बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि सभी कांवड़िए चंडीगढ़ से गंगा जल लेने हरिद्वार आए थे। उत्तराखंड में चल रही एसआईआर प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस के चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष प्रीतम सिंह और चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर हर सिंह रावत के नेतृत्व में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने एसआईआर प्रक्रिया के तहत जारी किए जा रहे नोटिसों में कथित विसंगतियों को लेकर विस्तार से चर्चा की और प्रक्रिया की निष्पक्षता सुनिश्चित करने की मांग उठाई है। जयपुरा भिटोनी स्थित स्टेट हाईवे 26 के टोल प्लाजा पर स्थानीय वाहनों से टोल टैक्स वसूले जाने के विरोध में ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। बड़ी संख्या में लोग टोल प्लाजा पहुंचकर धरने पर बैठ गए और नारेबाजी करते हुए टोल वसूली का विरोध किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि आसपास के गांवों के निजी वाहनों से टोल वसूली के कारण किसानों, व्यापारियों और रोजाना आवागमन करने वाले लोगों पर आर्थिक बोझ पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका ने अपने 2 दिवसीय रायगढ़ प्रवास के पहले दिन जिला और विकासखंड स्तरीय अधिकारियों के साथ शासन की जन कल्याणकारी योजना की विस्तृत समीक्षा की। कलेक्ट्रेट में आयोजित बैठक में उन्होंने जल संरक्षण, पौधारोपण, जैविक खेती, स्वच्छता, योग, टीबी उन्मूलन, आजीविका और सड़क सुरक्षा समेत कई विषयों पर अधिकारियों को जवाबदेही और संवेदनशीलता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। बुरहानपुर जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते ताप्ती नदी समेत क्षेत्र की पहाड़ी नदियां और नाले उफान पर आ गए हैं। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जिला प्रशासन ने निचले इलाकों और नदी घाटों पर अलर्ट जारी कर दिया है। ताप्ती नदी के प्रमुख घाटों पर पुलिस और एसडीआरएफ की टीमों को तैनात कर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है तथा लोगों से नदी नाले और पुल पुलियों से दूर रहने की अपील की है।
बड़वानी में सीवरेज परियोजना की प्रगति को लेकर नगर पालिका सभागार में आयोजित संयुक्त समीक्षा बैठक में जनप्रतिनिधियों ने कार्यों की रफ्तार और गुणवत्ता पर सवाल उठाए हैं। बैठक में वार्डवार प्रगति और गुणवत्ता जांच रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं होने पर जनप्रतिनिधियों ने नाराजगी जताई है और परियोजना की निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए हैं। पीएम मोदी के कथित एआई मॉफ वीडियो मामले में जांच तेज हो गई है। हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने मेटा इंडिया के हेड समेत कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। मामला जंतर मंतर प्रदर्शन के दौरान सोशल वीडियो पर शेयर किए गए वीडियो से जुड़ा है। पुलिस एआई मॉफ वीडियो बनाने, अपलोड करने और वायरल करने वालों की जांच कर रही है। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फर्जी कंटेंट रोकने के लिए भी जांच तेज हुई। सैमसंग, ओप्पो, रियलमी, शाओमी और रेडमी के कई स्मार्टफोन महंगे हो सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त के पहले सप्ताह 1000 से 3000 तक की कीमत बढ़ने की संभावना है। रैम और NAND मेमोरी चिप की बढ़ती लागत को इसका कारण बताया जा रहा है। OnePlus ने भारत में अपना सबसे किफायती 5G स्मार्टफोन N6X लॉन्च किया है। स्मार्टफोन में 7000 mAh की बड़ी बैटरी और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले दिया है। फोन को मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी के साथ बजट सेगमेंट के ग्राहकों के लिए पेश किया गया है। इसके साथ ही नथिंग जल्द ही भारतीय बाजार में अपने मिड रेंज स्मार्टफोन की कीमत बढ़ा सकता है। ऑनलाइन टिप्सटर के मुताबिक सभी रैम और स्टोरेज वेरिएंट महंगे होने की संभावना है। नथिंग फोन को इस साल मार्च में फोन प्रो के साथ लॉन्च किया गया है। जुलाई के बाद अगस्त 2026 में नई कारों की लॉन्चिंग का सिलसिला जारी रहेगा। मारुति, टोयोटा, होंडा समेत कई कंपनियां नए मॉडल पेश करने की तैयारी में है। पिछले महीने ब्रेजा, फेसलिफ्ट, टोयोटा हाइलक्स और निसान टेक्टन और होंडा ZR भी लॉन्च हुई हैं। अगस्त में SUV, MPV और इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट के कई नई गाड़ियां दस्तक दे सकती हैं। सलमान खान ने सोशल मीडिया पर संजय दत्त के साथ खास तस्वीरें साझा की है। दोनों तस्वीरों में सलमान और संजय दत्त गले मिलते नजर आए हैं। सलमान ने संजय दत्त को अपना बड़ा भाई बताते हुए भावुक संदेश लिखा है। पोस्ट में उन्होंने अल्लाह भगवान और जीसस की से संजय की खुशहाली की दुआ मांगी है। डांस और एक्शन सीक्वेंस की शूटिंग के दौरान रश्मिका मंडाना घायल हो गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक उनकी हिप से जुड़ा एक टेंडन बुरी तरह अलग हो गया है। चोट के बाद रश्मिका की आगामी फिल्म की शूटिंग फिलहाल रोक दी गई है। मेडिकल जांच के बाद डॉक्टरों ने 6 सप्ताह तक पूर्ण आराम की सलाह दी है। आराम के बाद रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम शुरू करने की भी सिफारिश की गई है। भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में है। वीडियो में वे किडनी और लीवर की मेडिकल रिपोर्ट को लेकर चिंतित नजर आए हैं। डॉक्टर की सलाह का इंतजार करने के बजाय उन्होंने इंटरनेट और एलेक्सा पर मेडिकल टर्म्स सर्च किए हैं। सावन की शुरुआत पर भूमि पेडनेकर शिव मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंची। अभिनेत्री ने शिवलिंग पर जल चढ़ाकर पूजा का वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की हैं। पूजा के दौरान काला चश्मा पहनने को लेकर सोशल मीडिया पर विवाद शुरू हो गया है। कई यूजर्स ने मंदिर में सनग्लासेस पहनने पर आपत्ति जताई है। महाभारत में श्री कृष्ण का किरदार निभा चुके नीतीश भारद्वाज ने रामायण के ट्रेलर की सराहना की है। उन्होंने फिल्म के विजुअल इफेक्ट्स, प्रोडक्शन डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी और संगीत की जमकर तारीफ की। नीतीश ने रणबीर कपूर को सलाह देते हुए लिखा कि कृपया अपनी वाणी को अब और प्रदूषित न करें। उन्होंने निर्देशक नितेश तिवारी की तुलना भारतीय सिनेमा के दिग्गज फिल्मकारों से की है।